हेलो प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आइए, आपका संस्कृत हिंदी क्लासेज में स्वागत है। मैं डी लाल लेक्चरर, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश से। प्यारे बच्चों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड इलाहाबाद कक्षा 11 में विषय आपका हिंदी है। खंड का काव्य भाग है, इसका खंड का काव्य भाग और पाठ एक साखी पदावली। इस साखी पदावली में कबीरदास जी के द्वारा विरचित है। और कबीरदास जी का देखिए, इसमें चार भाग, ये चौथा भाग है। आज हम आपको पढ़ाने बताने जा रहे हैं। और इस चौथे भाग में इसका जो पहला भाग था, कबीरदास जी का जीवन परिचय, इनकी भाषा शैली और इनका जो काव्यगत सौंदर्य है, साहित्यिक परिचय है, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। और दूसरे पार्ट में साखी, तीसरे पार्ट में भी आपको साखियाँ आपने अध्ययन की है। आज आपका चौथा पार्ट है, जिसमें हम आपको पदावली, कल आपसे बताए थे कि पदावली की हम संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या और इसका काव्य सौंदर्य आपको बताएंगे। तो आइए, पूरे मन के साथ, प्रसन्नता के साथ, खुशी खुशी कबीरदास जी के द्वारा, चूंकि इन्हें ज्ञान मार्गी शाखा का सर्वोच्च महान संत कवि कहा गया है, सबसे वयोवृद्ध थे और 120 वर्ष की आयु आपने प्राप्त की, सबसे लंबी आयु। तो इनका जो आंखों देखा हाल था, जो इन्होंने अपने मतलब दिव्य दृष्टि से पहचाना, उन आंखों से देखा, उसी को देखने को साखी या साक्षी या गवाही जिसे कहते हैं, इन्होंने जो दर्शन किया उसका इन्होंने वर्णन किया है। खास तौर से देखिएगा, इन्होंने जैसा कि अपने साखियों में पहले भी उल्लेख किया था कि मस कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात इन्होंने अपने हाथ से कागज भी नहीं पकड़ा, न कभी कलम पकड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा इनको एक अनुभव था समाज का, जीवन का, और जो तत्कालीन वातावरण था उसका अनुभव इन्होंने अपनी इन साखियों में गाया करते थे। जो इनके साथ शिष्यगण हुआ करते थे, साथ में रहते थे, वो इनकी साखियों को संकलित कर लेते थे, अर्थात याद करके कहीं न कहीं लिपिबद्ध लिख लेते थे और लिखने के बाद उसको एक बीजक के रूप में, कबीर ग्रंथावली के रूप में प्रकाशित किया है। आज वो साखियाँ वास्तव में एक मतलब बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण, गागर में सागर की तरीके भरने वाली और हम सभी के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए, पदावली का हम अध्ययन करते हैं। पदावली में उन्होंने क्या बताया है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पूरे मन के साथ आइए चलते हैं और हर्षोल्लास के साथ बेटा देखिए, पदावलियाँ हैं और पदावली में कबीरदास जी ने क्या क्या बताया है आपको देखिए। पहले इसको सस्वर वादन किया जाता है और सस्वर वादन करने के लिए बेटा अभ्यास की आवश्यकता होती है। बिना अभ्यास के हम किसी भी काव्य को, किसी भी संगीत को अभ्यास से ही हम गा सकते हैं। एक एक संगीत को गाने के लिए हमारे संगीतज्ञ लोग कितना उसको अभ्यास करते हैं। इसी तरह से किसी भी पाठ को सस्वर वादन करने के लिए आपको एक बार में सस्वर वादन बेहतर नहीं कर सकते हैं। जितनी बार उसको रिवाइज करेंगे, अर्थात अभ्यास करेंगे, उतना ही अच्छा आप उच्चारण कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं फिर। बहुत बहुत दिनन थे प्रियतमे पाए। कबीरदास जी कहते हैं अपने को, वो इस नारी और ईश्वर को पति के रूप में स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था, बहुत दिनन थे मैं प्रियतम पाए, अपड़े भाग भाग बड़े घर बैठे आए। बहुत दिनन थे प्रियतम पाए, बड़े भाग घर बैठे आए। मंगल चार मनहि मा मंगल चार माहि मन राख्यो, राम रसायन रसना चाखो। मंदिर माहि भयाउ जियारा, ले सूती अपना पीव पियारा। मेर निरासी जे निधि पाई, हम ही कहाँ ये तुम्हें बड़ाई, हम ही कहाँ यह तुम्हें बड़ाई। कहें कबीर मैं कछु नहीं कीन्हा, असखी सुहाग राम मोहि दीन्हा, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। हम ईश्वर को यहाँ पर मतलब पति के रूप में मानते हैं,
और आइए देखिए किस तरह से इसका संदर्भ हम आप लोग पहले बता देते हैं, फिर इसके जो कठिन शब्द हैं कुछ उनके मानी बता देंगे आपको, फिर इसकी व्याख्या भी बताएंगे, इसका काव्यगत सौंदर्य भी आपको हम बताएंगे। तो आइए देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है संकेत में, बहुत दिनंत थे प्रियतम पाए। आप देखिएगा इसको, इस और यहाँ आपको मोहि दीन्हा, इसका जो संदर्भ आप लिखेंगे, पद में प्रस्तुत पद कबीर ग्रंथावली से, किससे लिया गया? कबीर ग्रंथावली से। प्रस्तुत पद कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के काव्यांजलि या हिंदी काव्य के पदावली नामक शीर्षक के अंतर्गत संग्रहित है। इसके रचयिता या इसके इस पद के रचयिता सर्वोच्च महान संत कवि कविवर कबीरदास जी द्वारा विरचित है या कथित है। आप लिखें कबीरदास जी द्वारा विरचित है। प्रसंग देखिए कैसे आप लिखते हैं, प्रस्तुत पद में संत कवि कबीरदास जी ने परमात्मा से अपने आध्यात्मिक मिलन का चित्रण करते हुए, और चित्रण में क्या बताते हैं, चित्रण में विवाह के रूप में या विवाह के रूपक द्वारा किया गया है। अब कबीरदास जी ने परमात्मा से अपने आध्यात्मिक मिलन का चित्रण विवाह के रूप द्वारा या विवाह रूपक के द्वारा किया है। और क्या किया है, आइए आगे अध्ययन करते हैं, व्याख्या करते हैं इसकी कैसे करेंगे। जो कठिन शब्द हैं पहले उनको जान लें। जैसे यहाँ पर आता है, आप लिखते हैं कि बहुत दिनन थे प्रीतम पाए, अर्थात बहुत दिन से मैंने किस तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रसायन, यहाँ पर शब्द आया है एक जगह पे रसायन। रसायन माने क्या होता है? रसायन माने रचना होता है, रसायन या वृद्धावस्था दूर करने वाली औषधि, इसको हम रसायन कहते हैं। वृद्धावस्था को दूर करने वाली जो औषधि होती है, दवा होती है, उसे हम रसायन कहते हैं। इसी प्रकार आप अगला देखिएगा कि रसना माने होता है जिह्वा। ये रसना जो जिह्वा है इसको हम रसना कहते हैं। और जैसे रनिराशि शब्द आया है, ये रनिराशि ये बेटा बहुत ही, देखिए कितना सुंदर से रत्नों का खजाना होता है। रनिराशि माने जो होता है यहाँ पर जो दिया गया है, ये रत्नों का खजाना है। और निधि माने होता है भंडार, निधि माने खजाना, इसको भी कहते हैं। निधि शब्द जो है ये घटाना मतलब खजाना होता है। और रनिराशि माने होता है एक तरीके से रनिवास में सबसे अपने प्रेमी से मिलने के लिए उतावली, ये भी शब्द आपको कहीं के प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसको सबसे पहले हम लोग, सूती शब्द आया है, जैसे सूती माने होता है सुखी। सूती माने क्या होता है? सुखी। ये प्रमुख कुछ, जैसे निधि आपको बताए थे भंडार, ऐसे ही यहाँ पर प्रत्येक शब्द के बारे में जो ना समझ में आए वो आप बाद में कमेंट बॉक्स में जा करके हमें नोट करेंगे, हम इनको माने और इसका शब्दार्थ भी सिद्ध करेंगे, व्याकरण भी इसकी बता देंगे। समय को ध्यान में रखते हुए आज हम आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं, कैसे करेंगे। जो ये प्रस्तुत पंक्तियां हैं इसमें जीवात्मा के परमात्मा से मिलन और उस मिलन से जो आनंद की अनुभूति हुई है, जीवात्मा से परमात्मा से जो मिलन और उस मिलन से जो प्राप्त आनंद है उसको व्यक्त किया गया है, उसको बताया गया है। क्या बताया गया है? कबीरदास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के पश्चात, बहुत दिनन थे माने बहुत दिनों के पश्चात, मैं जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रीतम को, यहाँ पर रूपक अलंकार है ना, परमात्मा रूपी रूपक, कैसा है? प्रीतम जो यहाँ पे है परमात्मा रूपी प्रीतम है। यह परमात्मा रूपी प्रीतम को पा सकी हूँ। कबीरदास जी अपने को स्त्री और ईश्वर को पति के रूप में बहुत अपने सखियों से कहते हैं। कबीरदास जी अपने मित्र मंडली से कहते हैं कि हे सखियों, मैंने बहुत दिनों से, यह आत्मा कहती है, जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रीतम को पा सकी है। अर्थात कई जन्मों की लगातार सतत साधना करने के पश्चात ही मुझे परमात्मा से
मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सका है। यह मेरा सौभाग्य, ये मेरा कोई कितना सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम, मेरे स्वामी अर्थात आत्मा कहती है कि मेरे जो प्रियतम है परमात्मा, मेरे जो प्रियतम परमात्मा है, वो घर बैठे ही मेरे पास आ गए हैं, मुझे ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा है। मैं फिर मंगलाचार माहि मन राख्यो, मैं अपने प्रियतम से, अपने प्रियतम के आगमन से पुलकित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, आनंदित हूँ। मंगलाचार और आनंदित होकर के मन ही मन मैंने मंगलाचार, किसी की जब कोई आता है आपके यहाँ तो मंगल गीत आप गाते हैं, तो मैं मंगलाचार अर्थात मंगल गीत गाने लगी हूँ। मन ही मन मंगल गीत गाने लगी हूँ और अपनी जिह्वा से, अपनी जिह्वा से ईश्वर, ईश्वर यहाँ राम शब्द जो आया है वो निराकार ब्रह्म की पूजा कर उपासक थे संत कवि कबीरदास जी। तो निर्गुण ब्रह्म की, जो अपने ब्रह्म की अर्थात परमात्मा के बारे में कहते हैं कि अपने मेरे मन मंदिर में अर्थात मेरी ये जीवा है, ये अपनी जीवा से ईश्वर का आनंद, ईश्वर का ईश्वरीय आनंद का, ईश्वर के प्रेम रस के आनंद का आस्वादन, माने रसास्वादन अर्थात रसना चाख्यो, उनके रस का आस्वादन करने लगी हूँ। और अगली पंक्ति, मंदिर माही भैया जियारा, मेरे मन रूपी मंदिर में, मन मंदिर, मन रूपी मंदिर में माही मैंने में भया उजियारा अर्थात ज्ञान का आलोक फैल गया, ज्ञान का प्रकाश फैल गया और लय सूती अपना पीऊं प्यारा अर्थात मैं अपने प्रियतम को अपने साथ लेकर के मिलने का सुख भोगने लगी, आनंद लेने लगी अर्थात सुख भोगने लगी। सूती मैंने सुख भोगने लगी, उसका आनंद लेने लगी। और मैं मेरे लिए प्रियतम की, मैं रानी राशि, मेरे लिए प्रियतम की राशि, प्रियतम मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति, मेरे लिए परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा रूपी पति की प्राप्ति, ये किसी रत्नों का खजाना, मतलब कहते हैं अमूल्य रत्नों का खजाना के समान है। और जैसे मैंने एक खजाना पा लिया हो, एक अमूल्य निधि पा गई हो। परमात्मा, आत्मा परमात्मा के बारे में ऐसा विचार करती हुई कहती है, हमें कहा यह तुम्हें बढ़ाई। वो आत्मा स्वयं, कबीरदास जी कहते वो आत्मा स्वयं में इस योग्य नहीं थी, वरन परमात्मा की ही इसमें उदारता है, परमात्मा की ही कृपा है। अर्थात इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि वो आत्मा कहती है कि परमात्मा मैं इस लायक नहीं हूँ, हे परमात्मा ये आपकी ही बड़ाई है, आपकी ही कृपा है, आपकी ही महानता, आपकी ही उदारता है कि वे मुझे प्राप्त किए हैं, अर्थात उन्होंने मुझे अपनाया है। जीवात्मा फिर कहती है, कहे कबीर मैं कछ नहीं कीना। ये आत्मा परमात्मा कबीरदास जी अपने हृदय की आत्मा के भाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं क्या कि मैंने कछु नहीं कीना, मैंने कुछ भी नहीं किया। और हे सखी सुहाग राम मोहिदीना अर्थात जो सुहाग है, अर्थात परमात्मा ने आत्मा को जो अपनाया है, जो विवाह किया है, जो मुझसे वो मुझे जो अपने मुझे प्रेम दिया है, वो तो परमात्मा की ही कृपा का परिणाम है। अर्थात उस परमात्मा रूपी राम ने ही मुझको अपने आप मुझे मुझे सुहाग दिया है, सुख दिया, आनंद दिया है। प्यारे बच्चों, ये इसकी संक्षिप्त व्याख्या रही है। और इस व्याख्या में जो काव्य सौंदर्य है इस प्रकार से है कि ईश्वर की प्राप्ति कई जन्मों का, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का की एक अटूट साधना के फलस्वरूप ही प्राप्त होती है, संभव होती है। एक दिन के अभ्यास में कभी ईश्वर की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन संभव नहीं है। कई जन्मों से लगातार अभ्यास करने के बाद ही इसमें, और भी देखिएगा किस तरीके से यह ईश्वर की कृपा का ही परिणाम होता है। यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा, सखी सुहाग राम मोहिदीना, हे सखियो ये सुहाग
ये राम ने ही मुझे प्रदान किया है, अर्थात कौन से राम, वह निराकार ब्रह्म ने ही मुझे, आत्म परमात्मा ने ही मुझे अपने आप दिया है, उन्हीं की कृपा है। मैं परमात्मा की योग्य नहीं थी। इसी के साथ किस तरीके से किसी को उनके दर्शन हो जाए, ये उन्हीं की कृपा है, ऐसा यहाँ पर भाषा साधुकड़ी है। अलंकार देखिए, इसमें रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार का सुंदर उदाहरण दृष्टि है। शब्द के इसमें सबसे ज्यादा अनुप्रास रूपक अलंकार है। यहाँ पर रस, इसमें संयोग श्रृंगार है, क्योंकि जब एक प्रेमी का आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया, उसकी सौंदर्य का निरूपण किया गया, सुख और आनंद की अनुभूति हुई है, तो इसमें श्रृंगार एवं शांत रस भी है, क्योंकि इसमें उनकी आत्मा को शांति मिली है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, क्योंकि इन शब्दों को पढ़ने से आपको आसानी से इनके अर्थ प्राप्त हो जाते हैं। इनके लक्षण को बताया गया है कि आत्मा परमात्मा का जो लक्षण यहाँ व्यक्त किया है, उन लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण इसमें प्रसाद एवं माधुर्य दोनों है। प्रसाद गुण भी है, जहाँ प्रसाद गुण है इसीलिए इसमें शांत रस है, और माधुर्य गुण है इसलिए संयोग श्रृंगार रस है। तो इसमें छंद का नाम आप क्या लिखेंगे? छंद का नाम गेय पद है। ये आपको इसका काव्य सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य बताया गया है। इस सभी को अपने पाठ्यक्रम के अनुसार इसको संग्रहित कर लें, अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें। वैश्विक कंपटीशन की परीक्षाओं में भी आपसे कई बार ये पद्यांश आ जाते हैं और आपसे पूछ लिए जाते हैं, कौन सा अलंकार, भाषा, शब्द से भी ये आपसे पूछे जाते हैं। ये भी चीज़ आपको बताएगी। तो आइए चलते हैं। इतना ही नहीं, देखिए तो अभी तो आपने पहली पद ही अध्ययन किया है, अब इसके बाद दूसरा पद देखते हैं। किंता बहुत ही सुंदर है। अरे संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रह न बांधी रे, दुचते की दुतनी गिरानी, मोह बड़ी ला टूटा, हाय मोह बड़ी ला टूटा। तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, तृष्णा छानी परी घरी ऊपर, कुबुद्धि का भंडा फूटा, हाँ कुबुद्धि का भंडा फूटा। अरे जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी रे, निर्चु चुए न पानी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कूड़ी कपट काया का निकसा, अरे कूड़ी कपट काया का निकसा, हर की गति जब जानी रे, संत भाई आई ज्ञान की आंधी रे। आंधी पीछे जो जल बूठा, अरे आंधी पूछे, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, अरे कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीना, उदित भया तमसीना। ये सीना नहीं, शीना। ये सीना शब्द गलत हो जाता है, शीना है। और इसी को किस तरीके से संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। ये प्रस्तुत काव्य पंक्तियां कविवर कबीरदास जी के द्वारा विरचित कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य की पदावली नामक शीर्षक से अवतरित है या ली गई है। इसके कबीरदास, इसके रचयिता ज्ञानाश्रय शाखा के सर्वोच्च महान संत कवि कबीरदास जी हैं। और कबीरदास जी क्या कहते हैं? ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित जो समस्त विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। साधक को आत्मा अथवा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसी तथ्य को कबीर साहब ने, कबीरदास जी ने झोपड़ी और आंधी के रूपक, अर्थात रूप में, यहाँ पर रूपक अलंकार दे, जहाँ पर देखिए बड़ीला है, क्या क्या है, सब प्रकार क्या है, रूपक अलंकार है ना। रूपक अलंकार के ही उदाहरण है सबसे ज्यादा स्पष्ट किया है। और कहते हैं क्या है कबीरदास जी, देखिए सुनिएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर का ज्ञान का महत्व प्रतिपादित बताते हुए कहते हैं कि हे भाई साधुओं, हे संतो, हे साधुओं,
ज्ञान की आंधी आ गई है। किसकी आंधी आई है? ज्ञान की। या ज्ञान की आंधी नहीं, ज्ञान की आंधी आई है। और इस ज्ञान की आंधी जिस प्रकार से भ्रम आंधी के आने पर आड़ लगाई जाती है, जिस प्रकार आंधी के आने पर आड़ लगाई जाती है, अर्थात रोक लगाई जाती है, तो रोक में लगाई गई जो टटिया है, टटिया वो ये टाटी शब्द का टटिया कहा जाता है। पहले हमारा देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा ग्रामीण अंचलों में निवास करती थी। उस समय इस प्रकार के भव्य भवन नहीं बनते थे, महल नहीं बनते थे। लोग मिट्टी की छोटी छोटी सी दीवारें खड़ी करके या छप्पर घास फूस और लकड़ियों से बांध करके एक छप्पर, उसको टाटी कहते हैं, उसको टटिया लगा देते थे चारों तरफ से। तो उसका भी यहाँ पर तत्कालीन भारत की जो रहन सहन है उसका भी यहाँ पर दर्शन प्रस्तुत किया है कबीर साहब ने, कि ज्ञान की आंधी जिस प्रकार से आंधी के आने पर आड़ के लिए लगाई गई जो टटिया है, अर्थात जो पर्दे हैं वो उड़ जाते हैं। पर्दे क्या होते हैं? टाटी शबे उड़ाड़ी, वो जो टाटी रूपी पर्दे हैं वो सब उड़ जाते हैं। माया रहे न बांधी रे। और स्पष्ट कर दिया उसी प्रकार से अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर स्पष्ट किया है कि उसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम भ्रम अर्थात भ्रम रूपी जो पर्दा था वो नष्ट हो गया। क्यों नष्ट हो गया है? ये अज्ञानता रूपी जो भ्रम था मेरे सामने वो सब नष्ट हो गया। माया रहे न बांधी रे। और अब मैं इस वास्तविक अवास्तविक का भेद समझने लग गया हूं। सच क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, मैंने इस चीज को जान लिया है। अब माया रूपी रस्सी भी टूट गई है। माया रह न बांधी रे। माया की जो रस्सी थी वो टूट गई है। और माया की रस्सी जब टूट जाती है, अर्थात माया के समस्त बंधन अब समाप्त हो गए हैं। और मोह और आसक्ति, ये माया मोह जो है ना, मोह और आसक्ति जो दो शब्द होते हैं ना, कि स्तंभ जो दुई थूनी थी, ये थूनी माने स्तंभ, एक तरीके से जो खंबे थे वो गिर गए हैं और ढह गए हैं, नष्ट हो गए हैं, टूट गए हैं। और मोह रूपी जो बड़ीला था, वो बड़ीला अर्थात लकड़ी का जो छप्पर को रोकने के लिए लकड़ी का एक मोटा बल्ली लगाई जाती है, वो बल्ली भी टूट गई है। मोह रूपी बल्ली भी टूट गई है। इतना ही, ये छप्पर को संभालने के लिए अर्थात तृष्णा रूपी जो छप्पर था, उस छप्पर को संभालने के लिए, तृष्णा रूपी छप्पर को रोकने के लिए मोह रूपी जो हमारा ये मोह रूपी सहतीर, जिसे हम सहतीर भी कहते हैं, बड़ीला भी कहते हैं, वो बड़ीला, वो बल्ली अर्थात वो लंबी बल्ली भी अब टूट गई है। और टूटते ही हमारे शरीर का जो अंधकार था वो सब नष्ट हो गया है। अर्थात शरीर का अहंकार रूपी छप्पर अपने आप गिर गया है। अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त हो जाने पर, समाप्त होते ही स्पष्ट का तृष्णा छानी परी घरे ऊपर, कुबुद्धि का भंडा फूटा। और जो कुत्सित बुद्धि, हमारी खराब बुद्धि थी, वो टूट गई है। उसका भंडा जो है, भड़ा घड़ा जो है, भंडा घड़ा घड़ा वो टूट गया है, फूट गया है। अर्थात मोह रूपी यहाँ पर स्पष्ट किया कि मोह रूपी जो सहतीर के टूटते ही जो शारीरिक अहंकार रूपी छप्पर भी था वो गिर पड़ा है। अर्थात मोह और तृष्णा के समाप्त हो जाने होते ही शरीर का सारा अहंकार भी समाप्त हो गया है। और जैसे ही छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर के बर्तन सारे फूट जाते हैं, उसी प्रकार शरीर का अहंकार भी सब समाप्त हो गया है। जोग जुगत कर संतव बांधी, स्पष्ट कर दिया है कि मैंने बहुत जोग और युक्ति के साथ संतों मैंने इसको बांधा था, बहुत अच्छे उपाय के साथ, बहुत ही प्रयास करके मैंने इसको बांधा था। और दुर्बुद्धि रूपी जो वासनाएं थी वो सभी समाप्त हो गई हैं। अब तृष्णा रूपी जो जब अर्थात जब तृष्णा ही नहीं रही तब इच्छा कैसी होगी। अर्थात जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो संतों ने वास्तविकता को समझ लिया, अर्थात जान लिया है।
वे समझ गए कि बाहरी जो छप्पर है, जो बाहरी छप्पर रूपी जो माया मोह, ये सब व्यर्थ है, बेकार है। और उन्हें योग की युक्तियों से बड़े जोग जुगत कैसे, ये जोग जो है युगत है, योग है, युगति माने उपाय से, बड़े योग के उपाय से हमने इसको संतो बांधा है, जोग जुगत करके संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी रे। अब स्पष्ट कह दिया कि बड़े योग और युक्तियों के साथ सद्वृत्तियों की सहायता से अपने शरीर रूपी छप्पर का हमने निर्माण किया है। और इस शरीर रूपी छप्पड़ का जब हमने निर्माण किया है तो स्पष्ट हो गया कि इसका कूड़ा करकट सब बाहर निकल गया है। कूड़ा करकट जो काया का था, शरीर का, वो शरीर का सारा कूड़ा करकट बाहर निकल गया है। हरि की गति जब जानी, जब हरि के स्वभाव को, हरि की चाल को, हरि की गति को हम जान गए हैं, अर्थात अब शरीर रूपी छप्पर से विषय विकार रूपी जल की एक भी बूंद अब एक भी बूंद नीचे नहीं चूने पाएगा। एक भी पानी की एक भी बूंद, वो कैसी पानी, विषय विकार रूपी जल की एक भी बूंद, विषय विकार रूपी जल की एक भी बूंद आने की संभावना अब नहीं रहेगी। अब टपकने की कहीं से भी गुंजाइश नहीं रहेगी। कूड़ कपट काया का निक्षा। इस प्रकार ज्ञान की इसी आंधी के बाद, उन्होंने कहा ज्ञान की आंधी के बाद, ये सब जब हकीकत जान गए, फिर इसके बाद कहते हैं आंधी के पीछे जो जल बूढ़ा, अर्थात आंधी के बाद जो वर्षा हुई, जलावृष्टि हुई ज्ञान रूपी जल की, ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु की जो भक्ति की जल, भक्ति रस की जो जल की वृष्टि हुई है, भक्ति रूपी जल की जो वर्षा हुई है, उससे समस्त भक्त जनों की, समस्त भक्त जन अर्थात प्रेमी हर जन बिना, अर्थात ये प्रेमी को भक्त जन कहा गया है, ये भक्त जन का भी गया है। अर्थात ज्ञान की रस से, ईश्वर की कृपा रूपी जल की रस से वो सराबोर हो गया है। और कबीर दास जी कहते हैं बिना भान की प्रगटे, अर्थात बिना ज्ञान के उदय होते, समस्त अर्थात ज्ञान के उदय होते ही, उदय होने पर उदित भया तमसीना, अर्थात सारा अंधकार, ये भया तम माने अंधकार, अब सीना अर्थात सारा अंधकार सदा सदा के लिए समाप्त हो गया, नष्ट हो गया, गायब हो गया, विलुप्त हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर कबीरदास जी की ये जो भक्ति की और जो आत्मा से परमात्मा की जो उनके हृदय के किस प्रकार से ज्ञान के आने पर क्या हुआ, कैसा हुआ, इसके बारे में यहाँ पर कबीरदास जी ने व्यक्त किया और इसको आप सभी ने बड़े प्यार से सुना है, इसका आनंद लिया है। आइए कुछ इसका जो संदर्भ शेत है, उसकी ये जो काव्य सुंदर है, काव्य सुंदर भी जान ले। साधना की जो 4 मुख्य सोपान आपको हम बताएंगे अभी, लेकिन महात्मा कबीर के अनुसार ज्ञान और भक्ति दोनों ही साधना के फल हैं। जो ज्ञान और भक्ति ये दोनों ही ईश्वर की साधना, अर्थात ये जो योग साधना है उसी का ही परिणाम होता है। अब मनुष्य के मत के अनुसार भक्ति एवं ज्ञान अभिन्न है, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। अर्थात एक सच्चा ज्ञानी ही ईश्वर की भक्ति करता है और सच्चा भक्त ही ज्ञानी होता है, ये भी कह सकते हैं। आप इसको अलग नहीं कर सकते। प्यारे बच्चों, आइए सुनिएगा साधको काव्य सुंदर में देखिए साधना के जो 4 मुख्य सोपान होते हैं, जिसे विवेक कहते हैं, वैराग्य कहते हैं, सदाचार कहते हैं तथा प्रेम कहते हैं। विवेक ये साधना के 4 अंगों में सबसे प्रमुख तत्व है। साधना के प्रमुख जो 4 सोपान हैं, उन 4 सोपानों में विवेक सबसे प्रमुख तत्व है, वैराग्य उसका दूसरा तत्व है, सदाचार उसका तीसरा तत्व है और चौथा प्रेम है। इस पद में इन 4 सोपानों का बड़ी ही कुशलता के साथ वर्णन किया गया है। भाषा इसमें पंचमेल खिचड़ी साधुकड़ी भाषा है। अलंकार इसमें सांग रूपक के सभी अंगों में समानता, सांग रूपक अलंकार तथा रूपक अतिशयोक्ति की गई है। रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर उदाहरण है। इसमें दृष्टव्य आपको सिद्ध करना है। रस इसमें शांत है, भक्ति शांत रस है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। और शांत रस कहाँ होता है, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है,
शांत रस का स्थायी भाव, जहाँ काव्य में निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव संचारी भाव से पुष्ट होकर के रस रूप में परिणित होता है, उसे हम शांत रस कहते हैं। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और गुण इसमें प्रसाद है। छंद का नाम इसमें गेय पद है। इसको गेय पद कहा जाता है, जो वीणा और हारमोनियम के साथ बड़ी आनंदता के साथ भक्तजन इसको गाते हैं और इसका आनंद लेते हैं। प्यारे बच्चों, इसकी आपने संक्षिप्त में व्याख्या सुनी है और समय को ध्यान में रखते हुए आइए एक आध पद और अभी देख लेते हैं इनका। देखिएगा, बहुत अच्छा है इनका ये पद कि पंडित बाद बदंती झूठा है। बहुत अच्छा इन्होंने व्यक्त किया है। इसको आइए शुरू करते हैं। पंडित बाद बदंती झूठा, कबीरदास जी गाते थे। पंडित बाद बदंते झूठा, राम कहाँ दुनिया गति पावे, खाड़े कहाँ मुख मीठा, खाड़े कहाँ मुख मीठा। अरे पंडित वेद बदंते झूठा, पावक कहाँ पाव जे दाझे, अजल के तृषा बुझाई। अरे भोजन कहाँ भूखी जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। नर के साथ सुआ हरि बोले, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने। अचौ कहूँ उड़ जाए जंगल में, जब कहूँ उड़ जाए जंगल में, बहुरिन सुरते आणे, हाँ हाँ बहुरिन सुरते आणे। साची प्रीति विषय माया सो, साची प्रीति विषय माया सो, हरि भक्तन सुहासी। और कहे कबीर प्रेम, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांध्यो जमपुर बासी, बांध्यो जमपुर बासी। अर पंडित वेद बदंते झूठा, पंडित वेद बदंते झूठा। प्यारे बच्चों, कबीर साहब ने किस तरीके से इस पदावली के माध्यम से तत्कालीन समाज को जागृत करने के लिए उन्होंने ये गेय पद गाया करते थे। और इसके व्याख्या संदर्भ आप जान चुके होंगे। प्रस्तुत गेय पद कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के पदावली नामक शीर्षक अर्थात पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता महान संत कवि कबीरदास जी हैं। प्रस्तुत काव्य में कबीर साहब ने किस तरह से कि संतों कबीरदास जी की जो भक्ति भाव के बिना यंत्र तत् यंत्रवत जो शरीर है, ये यंत्रवत ईश्वर का नाम रटना व्यर्थ हो जाता है। केवल नाम उच्चारण मात्र करने से व्यक्ति को सदगति नहीं होती है। जो कहते हैं राम राम जपना, अर्थात राम राम जपते रहो, आपको गति हो जाएगी, आपको उन्नति हो जाएगी, आपकी सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। कबीर साहब का मानना था कि केवल राम का नाम लेने मात्र से कभी आपको सदगति नहीं होगी, प्राप्त होगी, कभी आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, कभी आप उन्नति नहीं कर सकते हैं। और यही मत इस पद में व्यक्त किया गया है, इसीलिए इसका ये संदर्भ आपको बताया गया है। आइए इसकी व्याख्या आप जानते हैं। व्याख्या में भी जैसा कि उन्होंने व्यक्त किया, कबीर साहब कहते हैं कि पंडितों का ये प्रचार, पंडितों का ये वाद, वाद माने वेद, ये जो वाद है, पंडितवाद जो है वो व्यर्थ है, बेकार है, झूठा है और ये भ्रमजाल है, ये कहीं न कहीं धोखा है। ये हम नहीं कह रहे प्यारे बच्चों, भक्तजनों, ये हम नहीं कह रहे। कबीर साहब जी कह रहे हैं कि पंडितों का जो ये पंडितवाद है, पंडितवाद ये जो बोलते हैं, जो प्रचार करते हैं, ये झूठा प्रचार करते हैं, भ्रमजाल कहते हैं, भ्रम में फंसाते हैं। राम कहाँ दुनिया गति पावे, वो कहते हैं केवल राम का नाम उच्चारण करने मात्र से संसार के जीवों को मुक्ति कैसे हो सकती है, अर्थात संसार के जो प्राणी हैं उनको मुक्ति नहीं मिल सकती है। मुक्ति पाने के लिए बिना, कहते हैं खाड़ कहाँ मुख मीठा, बिना खाड़ माने शक्कर के, बिना गुड़ के, बिना चीनी के
मुख में मीठा कैसे हो सकता है? लेकिन ये अनावश्यक कहते हैं कि राम का नाम लीजिएगा, आपको विशेष मधुर आनंद की प्राप्ति होगी, मधुर मीठे की प्राप्ति होगी। ये झूठा है। खाण कहाँ शब्द, खाण शब्द का उच्चारण करने मात्र से, उसको बोलने मात्र से, कहते हैं कि राम का नाम लीजिएगा, उच्चारण, उसका उच्चारण करने मात्र से ही आपके मुख में एक मीठे आनंद का प्राप्ति होगी, मीठे रस की प्राप्ति होगी। अरे बिना खाण के, बिना चीनी के, बिना गुड़ के कैसे मुख में मिठाई आएगी और कैसे स्वाद का अनुभव होगा? ये संभव नहीं है। पावक कहाँ पावजे दाझे, यदि अग्नि शब्द बोलने मात्र से, पावक के कहने से, अग्नि के कहने से, याग्नि का नाम लेने मात्र से पांव जल जाए, अर्थात पैर जले जाए, और जल का नाम लेने मात्र से, पानी का नाम पानी पानी कहने से, या जल जल वारी नीर अमृतोय के कहने मात्र से हमारी तृषा माने जो प्यास है वो बुझ जाए, हमारी प्यास शांत हो जाए। भोजन का नाम लेने मात्र से एक भूखा आदमी रात दिन भोजन का नाम लेता रहे तो क्या उसकी भूख मिट जाती है? तो सब कोई तर जाई। अगर ऐसा कहने मात्र से, ऐसा उच्चारण करने मात्र से, अगर उसकी केवल भूख भूख चिल्लाते रहने से, भोजन का नाम लेते रहने से मात्र उसकी भूख शांत हो जाए तो सब कोई तर जाए। किसी को कमाने की आवश्यकता नहीं है। चोरी, बदमाशी, गद्दारी, मक्कारी जो ये करते हैं, पेट को पालने के लिए नाना प्रकार के जो उपाय करते हैं, उसे करने की अब जरूरत नहीं रह जाती है। सभी तर जाएंगे और सभी क्यों एक दूसरे पर निर्भर रहेंगे। प्यारे बच्चों, इसी बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, नर के साथ सुआ हरि बोले, अर्थात तब भी सब तब तो हम भी मान गए कि राम शब्द का उच्चारण करने मात्र से, राम शब्द का उच्चारण करने मात्र से ही मनुष्य तर जाएगा। बोलने को तो मनुष्य के साथ साथ तोता भी राम राम बोलता है। आप देखा होगा, तोते भी राम राम जपते हैं, तोते भी राम राम जपते हैं। नर के साथ सुआ हरि बोले, जब मनुष्य बोलता है तो तोता भी बोलने लगते हैं राम राम। परंतु हरि परिताप न जाने, लेकिन वह तोता राम का नाम तो आपके साथ बोल रहा है, चूंकि आप बोलते हैं तो आपकी बोली में वो भी बोलने का प्रयास करता है, लेकिन वो हरि के प्रताप को, हरि के प्रभाव को वह सुआ नहीं जानता है। अर्थात राम का प्रभाव और स्वरूप उसे ज्ञात नहीं होता है। यदि राम का नाम का महत्व बखानने वाले पंडित को भी यही दशा होती है, जो राम नाम का उच्चारण करते हैं, जो राम राम के उच्चारण करने के लिए ब्राह्मण लोग बताते हैं, वो ब्राह्मणवाद, वो भी इसके महत्व को अर्थात बताने वाले ये पंडित जो रात दिन राम के महत्व को, नाम के महत्व को प्रतिपादित करते हुए ब्राह्मण लोग अपना पूरा अपनी झोली भरते जा रहे हैं, वो भी इनके महत्व को नहीं जानते हैं। हरि प्रताप न जाने, ईश्वर की गति को, ईश्वर के प्रताप को, ईश्वर के प्रभाव को नहीं जानते हैं। ना जाने माने नहीं जानते हैं। जो कबहू उड़ जाए जंगल में, वे इस संसार में विषयों में फंसते ही राम नाम को भूल जाते हैं, अर्थात राम के नाम को भूल जाते हैं। और इसके साथ ही हे पंडितों, तुमको सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों और मोह से है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हे ब्राह्मणों, तुमको सच्चा प्रेम तो सांसारिक विषयों से है, ईश्वर से तुम्हें प्रेम नहीं है। तुम जानते हो कि इस मंदिर में भगवान है नहीं, आपका रचा रचाया ये भ्रमजाल है, और हर भक्ति तो हंसी। तुम विषयों और मोह से, सांसारिक विषयों से तुम्हें मोह है, उन्हीं से माया मोह का जो बंधन है। भगवान के भक्तों को की तो तुम हंसी उड़ाते फिरते हो सारे जग में। तुम यहाँ की जनता को, भोली भाली जनता को ईश्वर का झूठा ढोंग दिखा करके, और जब तुम उन्हें माया जाल में फंसा लेते हो, तुम खुश होते हो, प्रसन्न होते हो, फलते हो और फूलते हो। इस बात को व्यक्त करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी क्या कहते हैं, कहाँ कबीर प्रेम नहीं उपजो, तुम्हारे हृदय में राम के प्रति प्रेम नहीं है। हाँ, तुम्हारे मन में राम के प्रति प्रेम नहीं है। राम को लगाया भोग भी तुम खा जाते हो। बांध हो जमपुर वासी, तो
निश्चित समझो कि तुमको यमपुर अवश्य ही बांध कर ले जाएंगे, अर्थात तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। जमपुरवासी अर्थात स्वर्ग नहीं जाओगे, नरकपुर जाओगे, और नरकपुर में तुम यमलोक का जो स्वामी काल है वो तुमको बांध करके ले जाएगा, बड़ी ही प्रताड़ना देगा तुमको। यहाँ पर कबीरदास जी ने इस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त किया है। और प्यारे बच्चों, ये मेरे कथन नहीं है, ये कबीर साहब के कथन थे। जो इसका भाव है वो हमने व्यक्त करने का, आपको समझाने का प्रयास किया है। आप स्वयं निकाल लीजिएगा। कबीरदास जी का ये भक्ति का आंदोलन नहीं था, ये तत्कालीन समाज का जो ये वाद था, ये पंडितवाद, इसके बारे में उनके क्या विचार थे वो यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसका काव्यगत सौंदर्य भी जान लेंगे। केवल तोते की भांति राम नाम के रटने से मुक्ति नहीं हो सकती है। कबीर साहब ने अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया है। मोक्ष के लिए हृदय की शुद्धता और भगवान के प्रति सच्चा प्रेम बहुत ही परम आवश्यक है। इस बात को यहाँ पर प्रमाणित किया गया है, समझ रहे। और किस प्रकार से ये जो पंडितवाद है, और पंडित लोग यहाँ की जनता को, यहाँ की जनता से प्रेम नहीं है, यहाँ की जनता को जब भक्ति के मार्ग में फंसा करके, राम राम के चक्कर में फंसा करके ये ब्राह्मणवाद फलता फूलता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। इसके प्रति देखिए दूसरा है, विविध उदाहरणों द्वारा उसके मति की पुष्टि भी कबीर साहब ने यहाँ की है। कबीरदास जी ने किस तरीके से पाखंड खंडन मंडन किया है, अर्थात जो तत्कालीन समाज में व्याप्त ब्राह्मणवाद का जो पाखंड था, उस पाखंडवाद को खंडित करने का उनके द्वारा ये प्रयास था, उनके द्वारा ये विचार थे। और किस तरीके से पाखंड का खंडन मंडन किया है, पूरी तरह से नष्ट किया है। ये प्रधान खंडन मंडन, प्रधान शैली का ये सबसे अच्छा उदाहरण है, सबसे बढ़िया उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, आपने सुना, इसमें भी रूपक अलंकार मिलेगा आपको, और तत्कालीन समाज का जो उन्होंने दर्शन किया है उसका भी आपने अध्ययन किया है। इसमें भी जैसे बुझाई है, जाई है, और आसी आसी, ये आणई जाणई, ये जाणई आणई, ये अंत्य अनुप्रास की सुंदर उदाहरण है। और अंत्य अनुप्रास अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार की सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। उपमा अलंकार भी इसमें मिलेगा, रूपक अलंकार भी है। इसी के साथ आइए अब हम आगे चलते हैं। रस इसमें आपको ध्यान रखेंगे, प्रसाद गुण है, प्रसाद गुण है, माधुर्य गुण है, दोनों ही गुण इसमें है, इसमें प्रसाद गुण और माधुर्य गुण है। तो प्यारे बच्चों, सच्चा इन्होंने दर्शन किया है, दिया है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है। आइए अब हम चलते हैं इसमें आगे, अगले पद लेते हैं, चौथा पद। इस चौथे पद को जानने के लिए किस प्रकार से कबीर साहब ने व्यक्त किया है उसको अब जानेंगे। बहुत सुंदर बात देखिए कबीर साहब ने कही है, हम न मरे मरी हैं संसारा। कबीर साहब क्या कहते हैं, हम न मरे मरी हैं संसारा, हमको मिलो जियावन हारा, हम क्यों मिल्या जियावन हारा। हम न मरई मर नहीं मन माना, ते मुए जिनि राम न जाना, ते मुए जिनि राम न जाना। साकत मरय संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, भर भर राम रसायन पीवे। हरि मरी है तो हमहू मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है, हरि न मरे हम काहे को मरी है। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। मन हम न मरई मरी है संसारा, हम क्यों मिलो जियावन हारा। कबीरदास जी ने बहुत अच्छा ये गेय पद और वीणा के साथ गाते थे। आइए अब इसका संदर्भ जान लें। प्रस्तुत गेय पद कबीर ग्रंथावली से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के पदावली नामक शीर्षक से अवतरित है, और इसके रचयिता ज्ञान मार्गी शाखा के महान संत कवि कबीरदास जी द्वारा
विरचित है। और इस पर देखिएगा कुछ कठिन शब्द भी आप जान लें प्रस्तुत का। जैसे क्यों माने क्यों होता है, क्यों शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर आप देखिए क्यों माने क्यों होता है। मिल्या माने मिल गया है, जियावन वाला माने जीवन मरण को प्रदान करने वाला, जीवित करने वाला, और जीवन दाता इसको कहते हैं। साकत माने सख्त होता है, साकत शब्द आया है जैसे, तो साकत शब्द जो आया है अर्थात यहाँ पर जैसे साकत, तो ये साकत शब्द भी शक्ति, शक्ति के उपासक साकत कहलाते हैं। शक्ति, शक्ति के उपासक साकत कहलाते हैं। रसायन शब्द जो होता है ये औषधि है। रसायन क्या है? औषधि, जो आपको अजर अमर रखती है, ये रसायन कहलाती है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं प्रस्तुत। महात्मा कबीर साहब का क्या विचार था? पर ब्रह्म से, परम ब्रह्म से मन लगाने पर जीव को अमृत की प्राप्ति हो जाती है। ये प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं। कबीर साहब का विचार है कि परम ब्रह्म में मन को लगाने से अमृत की, जीव को अमृत की प्राप्ति होती है। संसार भले ही समस्त समाप्त हो जाए, ये संसार पूरा नष्ट क्यों ना हो जाए, किंतु ऐसा जीव कभी नष्ट होने वाला नहीं है। पूरा संसार नष्ट हो जाए लेकिन वो जीव कभी नष्ट नहीं होता है, जिसका ईश्वर के प्रति प्रेम होता है। और वो कैसा? जो परम ब्रह्म से में अपना मन लगाता है। ये दशरथ के पुत्र राम में मन नहीं लगाने की बात कही उन्होंने परम ब्रह्म की बात कही है। तो आइए प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं। यहाँ पर इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं कि यह संसार भले ही समाप्त हो जाए, हम न मरे मरे हैं संसार, सारा संसार मरेगा, सारा संसार नष्ट हो जाएगा, परंतु मैं कभी नहीं मरूंगा। अर्थात क्योंकि मुझे जीवन दाता मिल गया है। मुझको कौन मिल गया है? जीवन दाता मिल गया है। जीवन दाता, जीवन हरा जीवन दाता परमात्मा की कृपा हो गई है। और जब परमात्मा की कृपा हो जाती है तो भक्त कभी मरता नहीं है। मैं कभी नहीं मरूंगा, अब न मरो मर नहीं मन माना। अब मैं नहीं मरूंगा क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है। मृत्यु क्या होती है इस बात को मेरे मन ने पहचान लिया है, जान लिया है। क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है, इसलिए तेई मुए जिन राम न जाना। अब वही लोग मरेंगे, वही लोग बार बार जन्म और मृत्यु की चिक में फंसेंगे जिन्होंने परम ब्रह्म को नहीं जाना है, उस राम को नहीं जाना है। किस राम को? परम ब्रह्म रूपी राम को नहीं जाना है। दशरथ के पुत्र राम की बात नहीं की गई, यहाँ पर परम ब्रह्म की बात की गई है। उस परम ब्रह्म को नहीं जाना है। साकत जन मरेंगे, और स्पष्ट उन्होंने कहा है कि इस संसार में वे ही मृत्यु को प्राप्त होंगे जिन्होंने परम कृपालु परम ब्रह्म श्री राम को, परम ब्रह्म राम रूपी राम को नहीं पहचानता है। शाकत जन मरेंगे, अर्थात जो शक्ति के उपासक हैं वही मरेंगे। प्राय आज भी बहुत से लोग शाकत की शक्ति की पूजा करते हैं और ताकतवर आदमी के पास जाकर के ही शरणागत हो जाते हैं, और उनके आड़ में वो नाना प्रकार के कुत्सित कर्म करते रहते हैं, बुरे कर्म करते रहते हैं। लेकिन उन बुरे कर्मों का परिणाम तो उन्हें मिलेगा ही, समाज उन्हें दंडित करेगा ही, ये प्रकृति उनको नष्ट करके ही रहेगी। जो साकत शक्ति के उपासक हैं, और वो सत्य क्या है, सत्य क्या है, वह ईश्वर क्या है, इस पर उनका विश्वास नहीं है, केवल शक्ति की उपासना करते हैं। ताकतवर के पास ही जाकर के रहते हैं। जो ताकतवर की बात को ही मान करके सर्वश्रेष्ठ मान लेते हैं वही गलत है। यहाँ पर देखिएगा कबीरदास साहब ने बहुत अच्छी बात कही, किंतु परम तत्व को जानने के लिए यहाँ पर स्पष्ट उन्होंने किया है कि परम तत्व को जानने वाले संत जन सदैव जीवित रहेंगे। भरे साकत जन और संत जन जीवें। वो संत साकत जो है शक्ति की उपासना करने वाले, वो साकत लोग ही मरेंगे, और संत जन जीवेंगे जो परमात्मा के भक्त हैं, परमात्मा के प्रिय हैं। भरी भरी राम रसायन पीजें, जिन्होंने अपने मन चाहा खूब भर भर करके, अर्थात एक तरीके से जो परमात्मा रूपी परम ब्रह्म के प्रेम के रस का रूपी रसायन का, और उस अमृत को पान किया है, अमृत रूपी रस का पान करते हैं। और हरि मरे हैं तो हम हो मरे हैं। कबीरदास जी कितनी अच्छी बात कही है कि भगवान कभी नहीं मरता है, और मेरी मृत्यु तो उसी समय होगी जब हरि मर जाएंगे। हरि नहीं मरेंगे, अर्थात भगवान कभी नहीं मरता है। जब भगवान कभी नहीं मरता है तो भक्त भी कभी नहीं मरता है। और भक्त काहे को मरेगा? जब हरि नहीं मरेगा तो भक्त काहे को मरेगा? बहुत तार्किक और मार्मिक बात यहाँ पर कबीर साहब ने व्यक्त किया है।
मैंने अपने मन को, फिर इसके बाद के यदि भगवान नहीं मरता है तो मैं क्यों मरूंगा, अर्थात मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दिया है। मैंने अपने मन को परमात्मा में मन कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने आत्मा रूपी मन को मैंने परमात्मा के रूपी मन में मिला दिया है और अमर भय सुख सागर पावा, इसलिए मैं अमर हो गया हूं, अब कभी मरने वाला नहीं हूं। तात्पर्य यह है कि मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर के स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है, परमात्मा स्वरूप हो गई है। अब परमात्मा का कभी अंत नहीं होगा, तो मेरी आत्मा का कभी अंत नहीं होगा, क्योंकि मेरी आत्मा परमात्मा से अब कभी अलग न होने वाली नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर व्यक्त किया है कबीर साहब ने, और प्रस्तुत पद में कबीर साहब ने आत्मा और परमात्मा के अभेद भाव का प्रतिपादन किया है। भाषा इसमें साधुकड़ी है। अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अब देखिए पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कैसे आप सिद्ध करेंगे। यहाँ पर जो बार बार भरी भरी शब्द जो आया है, ये पुनरुक्ति प्रकाश का उदाहरण है। ये भरी भरी शब्द जो आपका आया है, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उदाहरण है। और इसमें ये राम रसायन शब्द जो आया है, यहाँ पर भी रूपक है, और रूपक अतिशयोक्ति भी आप कह सकते हैं, रूपक अतिशयोक्ति भी है। बहुत बड़ा चढ़ करके वर्णन किया गया है। इसमें शांत रस है, और शांत रस का हमने उदाहरण भी आपको स्थायी भाव बताया था। शांत रस की परिभाषा भी आपको बताई थी कि जहां काव्य में निर्वेद नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होकर रस रूप में परिणित हो जाता है, उसे हम शांत रस कहते हैं। और उदाहरण आप देख रहे हैं कि शांत रस का उदाहरण क्या है। शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है, और गुण इसका काव्य की गुण इसमें प्रसाद एवं माधुर्य दोनों हैं, और छंद का नाम इसमें गेय पद है। प्यारे बच्चों, ये आपने अध्ययन किया है, और एक ही इसका संक्षेप में बहुत छोटा सा पद रह गया है, उसको भी हम आप लोग अध्ययन कर लेते हैं। उसी के साथ ही ये पाठ भी हमारा मतलब पूरा हो जाएगा। और इस पाठ पर आधारित कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे बोर्ड परीक्षा में, वो हम आपको अगले लेक्चर में भी बताएंगे और अपनी तैयारी करके आएंगे। जब तक इसके भाव, अर्थ और इसके प्रसंग, इसके काव्य सुंदर, इसकी पूरी तत्वों को आप नहीं जान लेते हैं, तब तक इसके उत्तर को सही ढंग से आप नहीं दे सकते हैं। और देखना, जब इसके प्रश्न हम आपसे करेंगे तो सारे उत्तर आपसे बन जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो को आप बराबर आप जैसे ही देखेंगे और सुनेंगे ना, वैसे ही आपको पूरा ये काव्य रट जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो आपसे इससे पूछे गए सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप आपके स्पष्ट हो जाएंगे, और पूरे के पूरे अंक आप पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कबीर साहब क्या कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कबीर साहब कहते थे, काहे रे नलनी ते कुमलानी, ये नलनी का रूपक अलंकार का उदाहरण है। काहे रे नलनी तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपति ने ऊपर आग, अतोर हेतु कहु कासन लागे। हर काहिर नलनी ते कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। कहे कबीर जे उदक समान, अति नहीं मुए हमारे जान। कहे कबीर जे उदक समान, कहे कबीर जे उदक समान, अति नहीं मुए हमारे जान। ये कबीर ग्रंथावली से ली गई है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रस्तुत काव्य हमारी पाठ्य पुस्तक, या प्रस्तुत काव्य कबीर ग्रंथावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य में पदावली से शीर्षक से संग्रहित है, और इसके रचयिता संत कवि कबीरदास जी हैं। आइए इसमें जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको भी जानें। जैसे नलनी, नलनी माने कहा था कमल, कमल बड़ा होता है, कमलनी छोटी होती है, उसको नलनी कहा जाता है। और नाली होता है, कमल की नाल को हम कमल नाल कहते हैं, अर्थात कमल की जो डंडी होती है जिसमें फूल खिलता है और जिससे वो पानी लेता है जड़ तालाब में पानी, तो उसको कमल नाल, कमल डंडी कहा जाता है, कमल नाल। ताली माने होता है नीचे, और हेतु माने प्रेम होता है। काहे हेतु तो हिलाग, अर्थात हेतु माने प्रेम होता है। हेतु, हेतु शब्द जो यहाँ पर आया है,
तो ये काहे तेरे हेतु यही लाग, तो यहीं पर ते ही नहीं मुआ हमारे, ये हेतु शब्द जो होता है ये प्रेम का प्रतीक है। और कासनी माने होता है किससे, और उदक माने होता है जल या पानी, उदकी अर्थात पानी के समान है, जल के समान है, और समान अर्थात समान हुए हैं। और जान, जान माने होता है, आप तो समझ गए हैं, अर्थात जान गए हैं, पहचान गए हैं, मान गए, ये आपने समझ लिया है, ये इसके अर्थ रहे हैं। आइए अब इसमें किस प्रकार से देखिए, प्रसंग आप कैसे लिख देते हैं कि कबीर साहब ने कमलनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। कभी कमलनी के माध्यम से कमलनी आत्मा को कमलनी का प्रतीक माना है, रूपक माना है, रूपक अलंकार है, और इस आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा है, क्या कहा है अब आप सुनिएगा, व्याख्या सुनिएगा। इसके दो पक्ष होंगे, एक आत्मा के पक्ष होंगे, एक कमलनी के पक्ष होंगे। दोनों पक्षों को आज यहाँ पर हम स्पष्ट करेंगे, थोड़ा समय को धैर्य से सुन लीजिएगा, बस यही हमारा आपसे निवेदन मतलब आग्रह है। और सुनिएगा, कबीर साहब कहते हैं कि हे कमलनी तू क्यों मुरझा गई है, कबीर कमलनी तू क्यों मुरझाई हुई है, तेरी नाल में तेरी डंडी में तो तालाब के जल में तेरी डंडी तो तालाब के जल में डूबी हुई है, और तेरी नाल में भी फिर तेरे कुमलाने का क्या कारण है, तू क्यों मुरझाई हुई है। तेरा जन्म जल के अंदर होता है, तेरा जन्म जल में होता है, जल में हमेशा तू रहती है, जल में उत्पत्ति होती है, जल में ही तेरा निवास है। अजल में नलनी तोर निवास, तेरा बास और निवास दोनों देखिए यहाँ पर शब्द हैं, और दोनों में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। ये उत्पत्ति माने जन्म होता है, जल में ही तू रहती है, और हे कमलनी जल में ही पूर्ण जीवन परिपूर्ण करने के बाद जल में ही तू हमेशा विलीन मतलब जल में ही लय अर्थात विलीन हो जाती है। ना तलित पतन ऊपर आग, ना नीचे तेरी आग बरस रही जल रही है, ना ऊपर से ही आग बरस रही है, तो तोरे हेतु के कारण आग कि किस कारण से, तू प्रेम के कारण से ही तू क्यों मुरझाई हुई है। अर्थात ना तो तेरे नीचे तपती है, ना ही तेरे ऊपर आग बरसती है, ना तुझे नीचे कोई कष्ट है, और न ऊपर से ही तेरे ऊपर कोई कष्ट है, तू जल में ही स्थित है। तेरे कष्ट अर्थात तेरे मुरझाने का कारण क्या है, कबीरदास जी ने स्पष्ट किया है कि उसके मुरझाने का कारण खोज लेते हैं। कबीर उसके मुरझाने का कारण खोज लेते हैं और उससे पूछते हैं कि कहो तुम्हारा किससे प्रेम हो गया है, तुम्हारा किससे प्रेम रोग हो गया है, तुम क्यों मुरझाई हुई हो। इसका अपना निष्कर्ष देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के समान हो गए हैं। किसके, कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं उसकी मृत्यु कभी नहीं होती है, वे तो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। यहाँ पर आत्मा के पक्ष में आइए इसका दूसरा अर्थ आप जान लेते हैं। कबीर साहब जीवात्मा से कहते हैं कि हे आत्मा तू क्यों दुखी होती है, हे आत्मा तू क्यों दुखी होती है, तेरी उत्पत्ति का स्थान परमात्मा है, अर्थात परमात्मा से ही आत्मा का निर्माण हुआ है, और आत्मा के ही अंदर तू रहती है। ऊपर भी तेरी आत्मा है, परमात्मा है, नीचे भी परमात्मा है, और परमात्मा के बीच में ही तेरा निवास है। तेरा मूल तो परमात्मा है, और परमात्मा से तेरा जन्म हुआ है, तू उसी में स्थित है, और मृत्यु के पश्चात उसी में जाकर लीन हो जाती है। फिर तुझे किस प्रकार का कष्ट है, इस प्रेम, इस तेरे कष्ट का कारण क्या है, तेरे कष्ट का क्या कारण है। दूसरी बात यह है कि ना तो तुझे कोई सांसारिक कष्ट है और ना कोई दैविक कष्ट है, न दैहिक कष्ट है, न दैविक है, न दैहिक है। जितने भी कष्ट होते हैं वे कोई भी कष्ट आपके दैहिक, दैविक, भौतिक संतापा, ये सारे संताप आप में नहीं है, कोई भी कष्ट आपको नहीं है। वे शरीर जीव के होते हैं, अर्थात जो जीव को धारण करता है, और जो आत्मा है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, आत्मा को नहीं। फिर कहो तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है। कबीरदास जी बारंबार पूछते हैं कि परमात्मा को छोड़ करके शायद तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है, परमात्मा को छोड़ करके किसी अन्य से यदि तुम्हारा प्रेम हो गया है तो तात्पर्य है कि तुम्हें अन्य सांसारिक विषयों में जो प्रेम रोग हो गया है, सांसारिक विषय भोग की वस्तुओं से जो तुम्हारा प्रेम हो गया है, उसके प्रेम के कारण ही तुम दुखी रहोगे और तुम्हारी मृत्यु होगी। और कबीर ने अंत में यह भी स्पष्ट कह दिया कि हे आत्मा तुम स्वयं ही परमात्मा रूपी हो, और जो परमात्मा के समान हो जाते हैं
वे कभी नहीं मरते हैं, वो सदा सदा के लिए अमर हो जाया करते हैं। अर्थात मनुष्य ये प्रभु में होकर के अमर हो जाते हैं। ये प्राणी कभी भी प्रभु में मैं जब हो जाता है, प्रभु में लीन हो जाता है, कभी मरता नहीं है, इसलिए कभी दुखी नहीं होना चाहिएगा। इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इसके दोनों अर्थों को यहाँ पर बताने का हमने सार्थक प्रयास किया है। और प्यारे बच्चों, यदि आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, हमें भी खुशी होगी। और जो कमियां होंगी उसको भी बताइए, ताकि हम उसको सुधार कर सकें और आपको स्पष्ट बता सकें। ये ईश्वर के भक्तों के कल्याण के लिए, ईश्वर के कल्याण के लिए उन त्रुटियों को भी बताना बहुत आवश्यक है। चलिए, आप सभी को इसी के बाद देखिएगा, उत्पत्ति शब्द जाता है। यहाँ पर आप कहा उत्पत्ति, ये उत्पत्ति और वास और निवास, ये तीन शब्द बहुत ही विचारणीय हैं। उत्पत्ति का अर्थ है जन्म, उत्पत्ति का अर्थ जन्म से होता है। और वास का अर्थ स्थित होने से है। वास माने होता है स्थित, वास माने का अर्थ है यहाँ पर स्थित रहने से है। और निवास का अर्थ होता है यहाँ पर निवास अर्थात विलीन होना। निवास का अर्थ होता है विलीन होना। मृत्यु के पश्चात जो लय अर्थात एक रूपता आती है, उसे निवास कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस अर्थ को आप समझ गए होंगे। और यहाँ पर प्रतीकात्मक है, जैसे नलिनी ये प्रतीकात्मक है। नलिनी क्या है? आत्मा का प्रतीक है। और सरोवर ब्रह्मा का प्रतीक है। ये सरोवर ब्रह्म का तत्व का प्रतीक है। और उदक की समान जो यहाँ पर आपको बताया जाता ना, यहाँ पर उदक की समान जो नर आया है ना, जल में उत्पत्ति जल में पास, और ये उदक के समान जो शब्द आया है यहाँ पर, ये ब्रह्मा का प्रतीक है, ब्रह्म का प्रतीक है। भाषा इसमें पंचमेल खिचड़ी साधुकड़ी है। अलंकार इसमें अन्योक्ति अलंकार है, किसी अन्य के बारे में बताया, अन्य की चीजों को बताया गया है। नलिनी के बारे में तो इन्होंने स्पष्ट करते हुए, लेकिन आत्मा और परमात्मा की स्थिति को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। इसमें भी शांत रस है। और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना दोनों हैं, क्योंकि दोनों अर्थों को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। व्यंजना इसकी जो आत्मा और परमात्मा के जो अभाव को व्यक्त किया गया है, वहाँ पर व्यंजना होती है। और कमलनी के जो उत्पत्ति और वास के बारे में जो बताया गया है, वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है, लक्षणा शब्द शक्ति है। और इस संपूर्ण काव्य में प्रसाद गुण है और छंद का नाम गीय पद है। प्यारे बच्चों, इसको बहुत ही मार्मिक ढंग से आपने अध्ययन किया। और इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। और सभी को हमारा बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत नमस्कार।